पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो प्रिंसेस चैन और उस छोटे लड़के को एक स्पिरिट पिल देती है जिसकी मदद से उन दोनों का ही ब्रेक थ्रू एक साथ हो रहा होता है। इसलिए थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद वो दोनों अपना ब्रेक थ्रू कर जाते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं क्विंसी को भी बाई के ऊपर शक हो गया होता है, इसलिए वो सेट की लीडर से कहता है कैसे भी करके बाई को सजा देनी होगी, उसके बाद ही मुझे खुशी होगी कि मेरे पोते की मदद ना करने वाले को कुछ तो सजा मिली। तो वही चैन और बाकी वहाँ से सेंट्रल सेट के लिए पहुंच गए होते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैन और बाकियों को देखते हैं जो सभी सेंट्रल सिटी में आ गए होते हैं और इसी सिटी के अंदर सेंट्रल सेक्ट भी है। जहाँ आने के बाद जैसे वो रोड पे चल रहे होते हैं तभी सामने से एक बदमाश लड़का अपना घोड़ा लेके आ रहा होता है जो सीधा उस छोटे लड़के को टक्कर मारने वाला था, लेकिन चैन उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो उस घोड़े वाले लड़के से कहता है इससे माफी मांगो वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तब वो घोड़े पे बैठा लड़का उससे कहता है तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, इस पूरे सिटी के लीडर का बेटा हूँ मैं, और तुम मुझसे कह रहे हो माफी मांगने के लिए, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। तब चैन उससे कहता है माफी मांगो या फिर मैं यहीं पर तुम्हें दो टुकड़ों में काट दूंगा। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है। ये देखकर वो घोड़े पर बैठा हुआ लड़का डर जाता है और डर के मारे उससे माफी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। तब चैन को वहाँ पर वो प्रिंसेस दिखाई देती है जो एक दुकान पे स्पिरिट पिल बिक रहे थे वहाँ पर जाके खड़ी हो गई होती है, क्योंकि वहाँ पर आज ऑफर चल रहा था और वहाँ के सारे स्पिरिट पिल काफी सस्ते में होते हैं, लेकिन असल में तो वो सारे स्पिरिट पिल नकली थे। और दुकान वाला प्रिंसेस को बेवकूफ बना रहा होता है कि ये बहुत खास है इसलिए सभी को इसे खरीद लो, क्योंकि ये बहुत सस्ते भी है, इसलिए प्रिंसेस सभी को खरीदने वाली होती है। पर सही टाइम पर वहाँ पर चैन आकर उसे रोक लेता है और उससे कहता है तुम तो इतनी अच्छी पिल बना लेती हो लेकिन तब भी तुम्हें अच्छी समझ नहीं है कि कौन सी पिल अच्छी होती है और कौन सी खराब। तभी वहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं जो प्रिंसेस को ढूंढ रहे थे। तब उन्हें देखकर वो प्रिंसेस खुश हो जाती है और फिर चैन से कहती है अब मुझे चलना होगा क्योंकि मेरे सेक्ट वाले मुझे लेने यहाँ पर आ गए हैं। इसलिए चैन उसे वहाँ से जाने देता है, लेकिन उसे जाता हुआ देखकर वो छोटा लड़का एकदम उदास हो जाता है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं उस प्रिंसेस से अच्छी दोस्ती कर ली थी। दूसरी तरफ हम शैन और बाकियों को देखते हैं जो सब भी उस सेंट्रल सिटी में पहुंच गए होते हैं इस उम्मीद में कि अब तक यहाँ पर चैन पहुंच गया होगा। साथ ही चैन के पास अभी उतने पैसे भी नहीं है जो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुक सके, इसलिए उन सभी को जल्द से जल्द चैन को ढूंढना होगा। इसलिए वो सभी चैन को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब चैन रात गुजारने के लिए एक होटल किराए पर लेता है जहाँ वो छोटा लड़का उससे बताता है हमारे पास तो अब कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं, बस 2-4 ही चांदी के स्टोन बचे हैं, इससे तो हमारा एक दिन का भी गुजारा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें बहुत महंगी है। ये देखकर तो चैन भी हैरान रह जाता है कि यहाँ का खाना पीना ही इतना ज्यादा महंगा है कि इतने में तो दूसरी जगह एक घर आ जाए, इसलिए वो दूसरा तरीका सोचने लगता है ताकि वो पैसे कमा सके। जिसके बाद वो उस छोटे लड़के के साथ कसिनो में आ जाता है और वहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कई सारे पैसे दाव पर लगा देता है, इसलिए बाकी सारे लोग भी अपने सारे पैसे दाव पे लगा देते हैं। लेकिन चैन के पास तो काफी सारी पावर्स थी, इसलिए वो उसका इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही आसानी के साथ सारे के सारे राउंड जीत कर पूरे पैसे जमा कर लेता है। और अब उसके पास जहाँ 2-4 चांदी के पत्थर थे अब उसके पास 1 लाख चांदी के पत्थर हो गए होते हैं, जिससे तो वो कई दिनों का गुजारा बड़ी ही आराम से कर सकता है। जिसके बाद वो उन सारे पैसों को लेकर वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तभी रास्ते में वहाँ पर वो तीनों चोर आ जाते हैं जो उससे लड़ाई करने वाले थे। तब वो तीनों वहाँ पर आकर चैन से कुछ पैसे मांगते हैं क्योंकि अभी चैन ने तो काफी सारे पैसे यहाँ पर जीते थे, लेकिन चैन उन्हें साफ मना कर देता है कि मेरे पास तो कोई भी पैसे नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो तीनों चोर गुस्सा हो जाते हैं कि इसने तो अभी कसिनो के अंदर से इतने सारे पैसे जीते लेकिन इसने हमें कुछ भी नहीं दिया, इसलिए वो अपना दूसरा तरीका सोचने लगते हैं कि वो कैसे इतने सारे पैसे कमा सकते हैं। दूसरी तरफ हम उस कसिनो के मालिक को देखते हैं जो बात लेते हुए अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाता है। और ये काफी एंशिएंट टेक्निक होती है और उसके साथ एक फॉक्स क्लान की लड़की भी होती है जो उसका ब्रेक थ्रू करने में मदद कर रही थी और इस ब्रेक थ्रू करने के लिए सारे रिसोर्सेज भी उसे लाकर दे रही थी, जिस वजह से उस कसिनो का ओनर तो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जो कि सभी को कसिनो खिलवाया करती है। वो उस कसिनो के ओनर से कहती है आज एक आदमी यहाँ पर आया था जिसने न जाने किस चीज का इस्तेमाल किया और लगातार एक के बाद एक 13 राउंड जीत गया, जिस वजह से उसके पास अभी 1 लाख चांदी के पत्थर हो गए हैं। ये सुनकर कसिनो का ओनर एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर तुमने इतनी आसानी से उसे जाने कैसे दिया, कैसे भी करके
मुझे उस आदमी का पता चाहिए ताकि मैं उससे सारे पैसे छीन सकूं, क्योंकि आज तक कोई भी इतने सारे पैसे यहाँ से जीत कर नहीं गया। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को ट्राई करते हुए जो उसने अभी सीखा है उस लड़की को वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ चैन अपने घर पर होता है, तब वहाँ पर उसकी वो गॉड आती है। चैन उससे उस किताब में लिखी हुई एक टेक्निक के बारे में पूछता है, जो कि वही टेक्निक थी जिसे उस कसिनो का ओनर सीख रहा था। वो गॉड उसे बताती है ये काफी ज्यादा एंशिएंट टेक्निक है जिसका आजकल के लोग जल्दी इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कुछ अच्छे से बता भी नहीं सकती। तब ये सुनकर चैन उसे दोबारा से वो शराब ऑफर करता है ताकि उसके बदले वो उसे उस टेक्निक के बारे में बता दे। होता भी ऐसा ही है, वो गॉड उस शराब को पीने के बाद उसे उस टेक्निक की सारी चीजें बता देती है कि कैसे उसे कल्टीवेट किया जा सकता है। तभी शराब के नशे की वजह से उस गॉड को चक्कर आने लगते हैं, इसलिए चैन उसे संभालता है। और इस बार हैरानी की बात ये थी कि वो उसे छू भी पा रहा था, वरना अब तक के तो वो उस गॉड को छू भी नहीं सकता था, वो बस एक स्पिरिट थी। लेकिन इस बार वो हैरान रहता है कि आखिर उसने गॉड को कैसे छू लिया। साथ ही वो गॉड उससे कहती है जब तुमने मुझे पकड़ा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हो और मैं तुम्हें काफी टाइम से जानती हूँ। ये सुनकर चैन तो और ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये गॉड असल में है कौन। तभी वहाँ पर वो छोटा लड़का भी आ जाता है, जिसके आते ही वो गॉड वहाँ से गायब हो जाती है। तब वो छोटा लड़का उसे कुछ स्पिरिट पिल देता है जिसे लाने के लिए चैन ने उसे भेजा था ताकि वो उसी एंशिएंट वाली टेक्निक को सीख सके। जिसके बाद वो दोनों उस एंशिएंट वाली टेक्निक को सीखना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए वो दोनों उस कसिनो के ओनर की तरह ही गर्म पानी में आकर बात लेना शुरू कर देते हैं और वहीं पर बैठकर दोनों अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ काफी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद चैन तो अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश था, लेकिन जब उसकी नजर उस छोटे लड़के पे पड़ती है तो वो अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था, बल्कि उल्टा उसके मुंह से खून भी आने लगता है। ये देखकर चैन हैरान रह जाता है कि कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।